Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: your partner, uh, कर, your partner current feelings. देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थिंकिंग क्या है और ये क्या सोच रहे हैं. ठीक है, your person what are they current thinking and feelings, what's next. ठीक है, 3 क्वेश्चन लेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक करेंगे, थिंकिंग को चेक करेंगे और नेक्स्ट. ठीक है, क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर. कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती होती रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंटली क्या फीलिंग्स हैं, क्या करंट थिंकिंग है. सबसे पहले करंट थिंकिंग चेक करेंगे, आपके पर्सन की करंट थिंकिंग क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर. और जो भी इंटरेस्टेड है मेरे पिका कार्ड रीडिंग्स देखने में, तो आपको डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से चैनल का लिंक इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप वहाँ से जाके पिका कार्ड टॉपिक्स को वॉच कर सकते हैं. वहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड हैं. पिका कार्ड वहाँ पे, यहाँ पे जनरल रीडिंग होती है, वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग होती है. तो जो भी देखना चाहे मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स, तो उस चैनल को जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं. ठीक है, और स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती, कलेक्टिव रहती है, टाइमलेस रहती है. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, ओके. थिंक अबाउट योर पार्टनर. इमेजिन करें अपने पर्सन को, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे. करंटली थिंकिंग क्या है, करंट थिंकिंग क्या है आपके पार्टनर की. जो पर्सन आपके माइंड में है वो करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है आपको लेकर. करंट थिंकिंग ऑफ योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहा, स्नेकी बिहेवियर है. ठीक है, बहुत क्लियर कट टॉक नहीं हो रही. अगर आप लोग के कांटेक्ट भी है तो लेस टू कांटेक्ट है, मतलब कि बहुत ज्यादा बातें वगैरह नहीं है. साइलेंट एनर्जी इस पर्सन की. ये पर्सन वर्गो हो सकता है, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस हो सकता है. ठीक है, तो खामोश है, साइलेंट है यहाँ पर ये पर्सन. अभी इस वक्त आपके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव एनर्जी में नहीं है. स्नेकी बिहेवियर है, जैसे कि कुछ हाइड कर रहा है, जैसे कि लिमिटेड सी बात कर रहा है. कुछ इस टाइप की एनर्जी करंटली इस पर्सन की आपके साथ. ठीक है, और थिंकिंग में क्या है आपको लेकर, क्या छुपाना चाह रहा है, क्या हाइड करना चाह रहा है, इसके माइंड में चल क्या रहा है, स्नेकी बिहेवियर इसके पीछे, इसका रीजन क्या है. ओके, थोड़ा सा स्ट्रेस है इसके अंदर. ठीक है, ये थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट डिस्टर्ब है ये इंसान. किसी तरीके का स्ट्रेस है इसकी लाइफ में या इसकी सोचों में. मेंटली तौर पे किसी टेंशन को लेकर बैठा हुआ है, किसी प्रॉब्लम को लेकर बैठा हुआ है. किसी तरीके का स्ट्रेस बहुत ज्यादा चल रहा है इसके माइंड में. किस तरीके का स्ट्रेस है ये, अपने आप को होल्ड बैक करने की वजह भी यही है. ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रेस फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, डार्कनेस फेस कर रहा है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है. ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, अपना पैशन, अपने माइंड सेट को इसने आपसे छुपाया हुआ है, होल्ड करा. वही हीलिंग चाह रहा है, पीस चाह रहा है अपनी लाइफ में, चाह रहा है अपने आप को बैलेंस करना, हील करना, मेंटली हील करना चाह रहा है. इसलिए स्नेकी बिहेवियर किसी तरीके की प्रॉब्लम, टेंशन या कोई स्ट्रेस फेस कर रहा है. कोई टाउनमेंट आया था आप लोग के लाइफ में. ठीक है, ये रिलेशनशिप किसी टाउनमेंट और ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई टाउनमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया था. ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन ही लाए हो सकते हैं. आपके पर्सन काफी कॉन्फिडेंट था किसी के ऊपर, आपके पार्टनर को. ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज्यादा यकीन था, या बहुत ज्यादा आपके पर्सन एक एरोगेंट एनर्जी में थे, या बहुत ज्यादा आपके पर्सन एक ओवर कॉन्फिडेंस में थे. ठीक है, आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन को लेकर किसी तरीके का टावर आप लोग का रिलेशनशिप जो दिख रहा है, इसके पीछे आपके पर्सन ने आपको एक हार्ट ब्रोकन किया है. आपके पर्सन ने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आपके पार्टनर को नहीं करना चाहिए था. किसी थर्ड पार्टी को डील करना या XYZ, कुछ ना कुछ आपके पर्सन मिस्टेक कर चुके हैं, की है आपके पार्टनर ने. ठीक है, स्नेक की बिहेवियर भी यूं है कि आपके पर्सन फेस नहीं करना चाहते. एक होता है ना फेस करना, अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, सामने वाले को भी जरा सा, मतलब कि एक ये पर्सन, इस पर्सन को जो है ना फेस करना नहीं आ रहा, अपना क्या ही फेस करना नहीं आ रहा. ठीक है, ये पर्सन हीलिंग चाह रहा है, पीस चाह रहा है और सुकून चाह रहा है. आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन हीलिंग अपने आप में बैलेंस लेकर आके, हीलिंग और एक पीस. ये पर्सन जब तक अपने आप को बैलेंस नहीं कर लेता या कुछ मतलब कि एक बैलेंसिंग एनर्जी नहीं आ जाती इसके सेल्फ में, या अपने या एक स्टार की एनर्जी, इसको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है. ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है अभी काफी ज्यादा ये इस वक्त बर्डन सम या स्ट्रेस फील कर रहा है. इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए आप तक आने के लिए, लेकिन ये आएगा. ठीक है, हील होना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन, एक पीस लेकर आना चाहता है अपनी अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी में, फिर आपकी तरफ मूव करना चाहता है. कोई मैसेज आपको यहाँ पर 7 डेज में दिख सकता है इस पर्सन का, कोई टेक्स्ट या कॉल मिल सकती है. इसके माइंड में चल रहा है आपसे बात करनी है. ठीक है, इसके माइंड में चल रहा है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, इंपॉर्टेंट कुछ आपको बताना चाह रहा हो सकता है, लेकिन काफी स्टैग्नेंट, स्लो, बहुत स्लो मूवमेंट एनर्जी इस इंसान की, बहुत स्लो एनर्जी, स्टक हुआ है आप लोग का रिलेशनशिप. आप कब से वेट कर रहे हैं, आ रहा है, लेकिन ये स्लो स्टैग्नेंट एनर्जी है. बहुत सारा
आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली आप इंतजार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन रियलाइज करे इसने जो किया है वो गलत किया है, आप चाहते हैं कि इस पर्सन को अपोलोजाइज करना चाहिए आपसे, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप यहाँ पर ट्रुथ चाहते हैं, आप यहाँ पर सच चाहते हैं, आप यहाँ पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, मतलब कि आप रेडी हैं मेंटली तौर पे किसी क्लैरिटी को देखने के लिए, क्लैरिटी को फेस करने के लिए, मतलब कि आप रेडी हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो जैसी भी हो, चाहे ये रिश्ता खत्म हो, चाहे ये रिश्ता स्टार्ट हो, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आपको सच पे बात करनी है और आपको सच सुनना है। अब क्लियर कट, वरना आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं, आप काट देंगे, मतलब कि आप कट थ्रोट हुए हैं, टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं आप, ठीक है। आप बिला वजह की ब्लॉकेजेस, बिला वजह की नेगेटिविटीज को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। अभी मतलब कि अगर ये स्ने की बिहेवियर भी कर रहा है तो इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है देने के लिए, ठीक है। एक मेन रीजन ये है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने का, स्ट्रेस से गुजरने का, किस तरीके से आपको जस्टिफाई करेगा अपने पास्ट एक्शन को, किस तरीके से मतलब कि आपको बताएगा कि मैंने एक्शन ये इसलिए यूं लिए, यहाँ ये किया, क्यों किया, मतलब कि एक रीजन। आप यहाँ पर बहुत टू द पॉइंट बात करने के लिए रेडी हैं, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर आपको अब ख्याल नहीं है, आपको वो नहीं है, मतलब कि आप फेयर नहीं रख रहे, किसी तरीके का डर नहीं रख रहे, ये रिश्ता खत्म हो गया तो इस तरीके का डर नहीं नजर आ रहा मुझे आपके सेल्फ में। आप आप बोल रहे हैं ठीक है, जो होता है फेस कर लेंगे, अब जो होना है वो तो होना है, आपके माइंड में ये चीज बैठ गई है, ठीक है, ओके। ये आपको लेकर क्या थिंकिंग कर रहा है ये इंसान, आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है, बहुत स्लो स्टैग्नेंट एनर्जी, बहुत स्टक होकर चल रहा है। ये आपको फैमिली मटेरियल दिखता है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप एक मैरिज कमिटमेंट करने के लिए बिल्कुल मतलब कि एक राइट काउंटर पार्ट, आपके साथ कोई भी अपनी फैमिली बना सकता है, ये आपको होल्ड करके रखना चाह रहा है, ये आपको रिलीज नहीं करना चाह रहा, अपनी लाइफ से नहीं निकालना चाह रहा। शायद बहुत लेट कर दिया इसने रियलाइज करते करते, बहुत मेच्योर एनर्जी मुझे नजर आ रही है इस पर्सन के थॉट्स में, बल्कि आप मुझे मेच्योर लग रहे हैं, ठीक है। आपको होल्ड करके रखना चाहता है, आपको रिलीज नहीं करना चाह रहा, आपको नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में अब तक जो लोग आए उनमें से सिर्फ एक आप हैं जिसके साथ ये मैरिज कमिटमेंट का ड्रीम भी देख सकता था, या आगे जाके फ्यूचर में कुछ आप दोनों के बीच हो सकता था। इसने आपको इमोशनली लेट गो करके गया था, ठीक है, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, या आपको इमोशनली छोड़कर गया था। इसने आपको कंट्रोल भी बहुत किया है, होल्ड भी बहुत किया है, आपके ऊपर अपनी चलाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, आपके ऊपर खुद के सेल्फ का कंट्रोल है। अब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अपने अपने आप को आप वेट कर रहे हैं, पेशेंस आपके अंदर आ चुका है, आपने खुद के अंदर सब्र रखना, पेशेंस रखना सीख चुके हैं, आप बहुत ज्यादा काम एनर्जी हो चुकी है। पहले काफी आप हार्श भी बिहेव करते थे अपने राइट्स के लिए, बहुत हार्श एक्शंस और हार्श डिसीजन होते थे आपके, ठीक है, ओके। चाइल्ड की एनर्जी है, थोड़े से आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप इस सिचुएशन में रुके, या इस ड्रीम को लेट गो कर दें, या तो आप आगे बढ़ जाएं। थोड़े से आपके माइंडसेट में भी कंफ्यूजन है, ये पर्सन आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, या आपको इसको जो टेंशन हो रही है ना, वो इसी चीज की टेंशन है। आपको क्लैरिटी कैसे दे, आपको कैसे सही और गलत का बताए, आपको कैसे, आपसे क्या आप कहे, ठीक है। आप साइलेंट हुए में, हाइप्रिसिस की एनर्जी, आप काफी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में है, ठीक है। आप मतलब कि काफी नर्वस और आप आप नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, आपके पास ज्यादा अगर ऑप्शंस भी हैं तो आप बहुत ज्यादा ऑप्शंस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे अपने, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, आप बहुत इमोशनल हैं, ये इंसान आपके लिए अब इमोशनल हो रहा है, क्योंकि आपकी इमोशनल साइड बहुत खूबसूरत है, आपने खुद को साइलेंट कर लिया, अपनी इमोशनल साइड से आप डिटैच हो चुके हैं, आपने एक साइलेंट माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लिया है, या साइलेंट ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। ये इंसान जानता है आपने अपने इमोशनल साइड्स को दिखाना खत्म कर दी है, या बहुत एक साइलेंट सी एनर्जी आपके अंदर आ गई है। आपके माइंड में दो तरीके की चीजें हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, ठीक है। आपको या तो ब्लैक चूज करना पड़ेगा, या तो व्हाइट चूज करना पड़ेगा, मतलब क्या तो या आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपको टेक्स्ट करेगा या आपको मैसेज करेगा, आपके अंदर एक तरीके का वेट है, ये साइकिल या कंप्लीटली खत्म या नहीं, ठीक है। आप मिस करते हैं इसको, लेकिन आपको ऐसा लगता है आप जो कर सकते थे वो आपने किया, ठीक है। आपका जो राइट था या जो बनता था वो आपने सब कुछ इस रिश्ते में प्रोवाइड करने की कोशिश करी, सामने से उसको एक्सेप्ट नहीं करा गया, सामने से उसको वैल्यू नहीं दी गई, तो ये मैटर आपका नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं थी, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना चाहिए था। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सामने वाले ने रिकॉर्गेनाइज नहीं करी आपको अंडरस्टैंड नहीं करा उसने, ठीक है। आप क्या हैं या आपको समझा नहीं, आपको समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है, ओके। वेट,
एंजाइटी, आप लोग का रिलेशनशिप की एनर्जी काफी एंजाइटी वाली है। अभी आप लोग के ना आपके पर्सन के पास इतना पीस और सुकून नजर आ रहा है ना आपके पास, आप काफी कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेकर, काफी आपके अंदर एक एंजाइटी भरी हुई है, आप नहीं जानती ये साइकिल क्लोज है या ये साइकिल स्टार्ट होगी। आप ये चीज सोचे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके माइंड में चीज चल रही है, क्या ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, चाहे आप लोग के बीच एक जो सर्कल था वो क्लोज हो चुका है, वो साइकिल खत्म हो चुकी है, या आप लोग के बीच दोबारा कुछ होना है। हीलर ऑफ द एजेस, आपको हीलिंग करने की, आप दोनों की लाइफ में यहाँ पे हीलिंग की इंपॉर्टेंट, हीलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड रखना, एक स्ट्रेस और एंजाइटी माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए आप दोनों को, ठीक है। आपके पर्सन का यहाँ पे 5th चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा ब्लॉक हुआ हुआ है। आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, जो जिस तरीके से आपके पर्सन को इस रिश्ते को टैकल करना चाहिए, इस कनेक्शन को टैकल करना चाहिए, वो इस वक्त कर नहीं पा रहे। ओवर थिंकिंग, आप काफी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं इस इंसान के खामोश रहने की वजह से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग है, आप नहीं समझ पा रहे कि इंसान अब तक चुप है तो क्यों चुप है, अब क्या देखने को रह गया, अब क्या मतलब, क्या तो ये रिश्ता खत्म है, अगर ये नहीं बोला, अगर ये इसने तरीके से इस रिश्ते को टैकल नहीं किया तो ये रिश्ता खत्म है। शायद आपके पर्सन यहाँ पर एक ब्रोकन हार्ट है, ये पर्सन अपनी आपको छोड़कर अपनी लाइफ, इसको लगा था एक ब्राइट लाइफ, एक ब्राइट रिलेशनशिप, एक ब्राइट कनेक्शन में जा रहा है, मतलब कि इस पर्सन ने आपको छोड़कर कोई ऐसी चीज चूज करी जो इस पर्सन को एक इंडिसाइसिवनेस में लाके खड़ा कर दिया। आपके प्यार को छोड़ा, जो आप केयर कर रहे थे, इसको अटैचमेंट का नाम दे दिया, उसको एक अटैचमेंट का, उसको एक मतलब कि आपको काफी ब्रोकन हार्ट करा इस पर्सन ने यहाँ पे, ठीक है। आप लोग का रिलेशनशिप काफी एक डिफिकल्टी से गुजरा है। आपके पर्सन यहाँ पर मनी माइंडेड हो सकते हैं, आपके पर्सन ने अगर आपके ऊपर आपका एक मतलब कि आपको तोड़ा या आपको हार्ट ब्रोकन करके गया, तो इसकी लाइफ में इसकी फाइनेंशियल अबंडेंस थी, इसकी लाइफ में या तो कोई एक इसको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ वो वैल्यू, वो आपके साथ वो खुशी, वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो इसको चाहिए, ठीक है। इसने अपनी लाइफ में आपको छोड़कर एक न्यू शुरुआत करी, आपको एक स्ट्रेस देकर, आपको एक यहाँ पर एक इस रिश्ते को खत्म कर आपके पर्सन किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हुए, आपके पर्सन ने किसी और को वैल्यू दी, आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप आपके पर्सन ने बनाया, अटैचमेंट्स बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक अटैचमेंट्स, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज बहुत मतलब कि यहाँ पर चीजों को एडजस्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन गया इस इंसान के लिए। ऑल टाइड अप सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑल टाइड अप हो चुकी है, कुछ चीजें एडजस्ट नहीं हो पा रही, अटैचमेंट्स अब लगता है कि सारी ये नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट्स थी, मतलब कि सिचुएशन सॉल्व नहीं हो पा रही। सामने से वो इंसान अपनी गलती अगर अंडरस्टैंड भी कर रहा है तो ओपन अप नहीं हो रहा, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है, इनडिसाइसिवनेस है आपके अंदर, ठीक है, वॉकिंग अवे की एनर्जी है। आप यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज है, आप नहीं समझ पा रहे आपको एक्शन लेना क्या चाहिए इस रिश्ते में। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, आप या तो इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं, कंप्लीटली डिटैच होना चाह रहे हैं, वॉक अवे करना चाह रहे हैं, आप एक इनडिसाइसिवनेस में खड़े हुए कि आप इस रिश्ते को कंप्लीटली खत्म कर दें, या ये रिश्ता कंप्लीटली एंड हो चुका है, या आपको अब आप जानना चाहते हैं डिवाइन से, क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या आपको क्या ये रिश्ता, ये कनेक्शन दोबारा रीस्टार्ट पे जाएगा, मतलब कि ओपन अप नहीं हो रहा, सारी रियलाइजेशन है, सारा सब समझ में आ रहा है, गलती कर ली, एक 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 मैस क्रिएट कर दिया, पूरा रिश्ता डिस्टर्ब कर दिया, पूरा रिश्ता उठा के जो इस रिश्ते में वो जो एक आपने चार्म और एक स्पार्क बनाया था, वो एक किसी थर्ड सिचुएशन के लिए, या आपने बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होने की वजह से या अपनी लालच की वजह से इस पर्सन ने पूरा रिश्ता डिस्ट्रॉय करके रख दिया है अपनी एक सो कॉल्ड अपनी एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ठीक है, जो एक नेगेटिव माइंडसेट होता है, जो टॉक्सिक माइंडसेट होता है, इस पर्सन ने उसकी वजह से ये सब कुछ ब्रेक कर दिया। आपका रिश्ता एक कंप्लीटली शटर्ड हो चुका है, बिखरा हुआ है। अब इसको रीबिल्ड कौन करेगा, आप में अब इतनी हिम्मत नहीं रही है, ठीक है, अब इतने बैलेंस नहीं है, बल्कि अब आपको अपने फ्यूचर की फिक्र हो गई, आप एंजाइटी में, आप ऐसे इंसान से होप कर रहे थे, अब आप उसके लिए अब जाग रहे, जो इंसान समझ ही नहीं रहा, उस इंसान को फीलिंग एक मतलब कि फीलिंग ऑफ रिग्रेट है, गिल्ट है, लेकिन वो ओपन अप नहीं हो रहा, वो सोच रहा है कि शायद वक्त के साथ ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, इसलिए कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में स्लो चलना आपके साथ है, ठीक है। ये आपको क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहा, क्लियर कट आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट, आप जानना चाहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, आपके माइंड में है व्हाट्स नेक्स्ट, इस रिश्ते में क्या होना है आगे, आप जानना चाह रहे हैं ये चीज, ठीक है, वो चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।